मानव परंपरा, श्रद्धेय पूज्य बाबा जी, श्रद्धेय भाई यशपाल सत्य जी के प्रति मैं गौरव और कृतज्ञता का अनुभव करते हुए ज्ञान की इस नगरी में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। मुझे जो आग्रह हुआ है कि मैं अभियान, आज के समाज में अभियान की क्या भूमिका हो, इस पर कुछ प्रकाश डालूं। उससे पहले थोड़ा विनय करना चाहता हूं कि आप हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम में से अधिकांश लोगों को पूज्य बाबा जी का सानिध्य मिला और हम दर्शन के नज़दीक आए। जो लोग इसके नज़दीक आए उनको एक मैं देखता हूं तो कोई बड़ा चित्र बना है, खुद पे कहीं ना कहीं ध्यान गया ही है। तो उस अर्थ में हम सब सौभाग्यशाली हैं। पिछले वर्ष में अपने स्वास्थ्य के कारण सम्मेलन में नहीं जा सका। 2 वर्ष बाद की मैं जो प्रस्तुति देख रहा हूं उससे एक उत्सव का अनुभव हो रहा है और एक अद्भुत संयोग देख रहा है इस बार में। वो ये संयोग कि जिन चीज़ों को मुझे लगता था ये होनी चाहिए, मेरे अंदर अंदर चल रही थी और कहता भी था, असर सा नहीं हो रहा था, वो लगता स्वतः ही होगी। इन 2 वर्षों में जो यहाँ प्रस्तुति हुई, जो व्यक्तिगत चर्चाएं हुई हैं, उनमें कई मौलिक घटनाएं घटी हैं। उससे मन बहुत उत्सवित है। खासतौर से इंदौर में जो प्रयास परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य के अर्थ में अछोटी का प्रयास है, हम सब वाकिफ हैं ही। हापुड़ में जो संयोग और दिल्ली के साथ जो संयोग बने, उन घटनाओं को देख करके और अभी बच्चों ने जिस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी, ये सारे संयोग देख करके और खासतौर से अभी पिछले गोविंदपुर में सोम भाई का शिविर था और जिस गहराई में जाकर के वो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को रख रहे थे और शासन और व्यवस्था के जो जिस तरह जो सहज उनकी प्रस्तुति हुई, तो देख के मन बहुत, ऐसी और साथियों की प्रस्तुति देख करके एक तरह से मैं बहुत अभिभूत हूं। समाज में जहां तक अभियान की भूमिका की बात है, तो अभियान को बाबा ने एक अभियान तो हर व्यक्ति अपनी जो धारा है उसका प्रचार के रूप में तो अभियान, बहुत तरह के अभियान चल ही रहे हैं, पर अभ्युदय के अर्थ में, अभ्युदय के प्रकाश में अभियान, तो मेरा काम काफी आसान कर दिया सुरेंद्र पाठक जी ने। उन्होंने अभियान की कुछ बात रख दी। और तो अभ्युदय अर्थात समाधान की निरंतरता, समाधान की जो निरंतरता है वो एक तरह से कहें तो अभ्युदय है। तो उस अर्थ में बाबा जी बोला करते थे, जो मानव है वो समाधान की फैक्ट्री है और जो अजागृत मानव है, जो भ्रमित मानव है, वो एक तरह समस्याओं की फैक्ट्री है। तो ये 2 फैक्ट्री का बाबा वर्णन करते थे और ऐसा दिखाई दे रहा हम लोग को साक्षात्कार। अभियान के रूप में 3 ही वो सब चर्चा आप लोग सब लोग उन बातों से परिचित हैं, तो उस विस्तार में जाऊंगा। उन शब्दावली से ज्यादातर लोग बैठे परिचित हैं, पर मूल रूप में जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीकरण योजना और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो जीवन विद्या योजना की जो तृप्ति बिंदु, जो सफलता है, वो शिक्षा के मानवीकरण की तरफ जाएगी और शिक्षा की सफलता स्वराज्य के लिए वातावरण तैयार करेगी, जमीन तैयार करेगी। हमारी परंपराओं को देखते हैं, बुजुर्गों ने ऊंचे लक्ष्य बनाए हैं। मैं सोचता हूं जब ऋग्वेद के अंतिम सूक्त को देखते हैं तो कितनी ऊंची बात वहां संबंध को लेकर हो रही है, या समाज शब्द को देखें तो कितना बड़े अर्थ को लेकर समाज की बात थी। और आज हमारी जो यात्रा दिखती है, अपना देश में देखें, दुनिया में देखें, हम समुदाय तक आए थे।
और आज़ादी के बाद जो हमारे बुजुर्गों ने जो बड़े कुछ काम किए थे, समुदाय तक तो आए थे, वो समुदाय भी आज भीड़ में बदल गए। आज हम इस दशा में समाज को देख रहे हैं। तो और हमारा जो सपना है वो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सर्वतोमुखी समाधान का है। तो आज कैसे उस लक्ष्य तक हम पहुंचे हैं, एक संदर्भ और ध्यान आ रहा है, परंपराओं को भी हम देखते हैं। तो परंपराओं में एक बात बहुत साफ दिखती है कि जो उस समय के जो बड़े लोग रहे, हर समय के जो अपने बड़े लोग रहे, वो समाज में यदि कहें तो जो चल रहा है उससे आगे कैसे जाएं, जो भी अभी कुछ चल रहा है उससे आगे कैसे जाएं, और जो कुछ समस्याएं उनका निराकरण कैसे हो, इसके अपने अपने ढंग से रास्ते तलाशते रहे। इसी को यदि भारत की इस देश की भाषा में कहा जाए तो धर्म कैसे जीने में आए। अपने देश में धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं था, जो भी धर्म के वो विस्तार हो जाएगा अभी, और धर्म को एक तरह से न्याय के पर्याय के रूप में देखा जाता था। हमारे गांव में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति से, बड़े भाई से कुछ छोटे भाई के साथ गड़बड़ी हो जाए, गलती कर दे, तो बुजुर्ग लोग ओ अन्यायी, ओ पापी, ओ अधर्मी, ये क्या कर रहा। तो यहाँ एक तरह से धर्म जो है, न्याय जो है, धर्म के पर्याय के रूप में देखा गया। तो मुझको लगता है कि हम लोगों से भी ये उम्मीद रहेगी, जब तक हम अनुभव संपन्न नहीं है, जब तक उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपस में खटर पटर तो होगी, अभी भी हो रही। लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूं कि यहां उस तरह के संप्रदाय नहीं बनेंगे, ना ही यहां कोई गुरु बनेगा, और कोई बनेगा तो अपने में असफल हो जाएगा। नेता की तो कोई यहां जगह है ही नहीं। ये दो बात तो दिख रही है। कोई बनेगा तो जल्दी अपना किनारा हो जाएगा, ऐसा मैं पिछले 88 से जो भी प्रयास है उसमें देख पा रहा हूं। फिर भी हम लोग कैसे इन समस्याएं जो हमारे बीच में आएंगी, इनका हम कैसे निराकरण करते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, समस्या जो एक अवसर है समाधान में बदलने का, हम समस्याओं के ऊपर पैर रख के आगे बढ़े। तो जो भी बात है उसकी परीक्षा तो वहां होगी कि हम कैसे, और समाज इनको देखेगा। हमें बहुत, जो लोग घर से निकले हैं ना, मैं ऐसा मानता हूं, वो संसार को दो आंख से देखते हैं, तो संसार मुझे हजारों आंख से देखता है। तो बहुत छुपती नहीं बात। तो यदि हम ठीक से अपनी चीजों को निराकरण कर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है वो भी एक प्रेरणा की जगह होगी, उससे भी एक प्रेरणा मिलेगी। और समस्याएं तो छोटी मोटी मैंने बताया वो हम में रहेंगी, जब तक उस पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। मुझको आज ऐसा लगता है मानव जाति संकट में फंस चुकी है। मैं बहुत नेगेटिव, मतलब बहुत सकारात्मक सोचता हूं, पर जो यथास्थिति है वो संकट में फंस चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। और कई बार मजाक करते हैं शिविर में हमारे मित्र, मुझे लगता है शरीर को थोड़ा सम्मान नहीं दे पाते हैं शिविरों में, कि जो शरीर का पक्ष है ना, जीवन को थोड़ा, जीवन का महत्व रखना चाहिए, जीवन महत्वपूर्ण चीज है। ये शरीर पर साधन के प्रति भी थोड़ा सा कुछ ख्याल रखना चाहिए। और परिचय शिविर में तो नहीं, कम से कम अध्ययन शिविरों में जब हम लंबे समय रहते हैं, तो शरीर के अनुकूल जो आहार विहार है वो तो अध्ययन शिविरों में उसकी जगह होनी चाहिए। तो शरीर पर और ध्यान दिया जाए। कई बार हम बोलते हैं जो महत्वपूर्ण है वो याद रहता है, जो हमारी बहुत सारी मान्यताएं जो हम शिविरों में रखते हैं, उन मान्यताओं को भी पुनः एक बार जांचने की जरूरत लगती है। तो शरीर को हम ठीक से महत्व देंगे तो वो और स्पष्ट होगा। तो मुझको लगता है संकट में फंस चुकी जो जीना है ना, जिसके मजाक करते हैं कि जिंदा रहना और जीना, तो मुझे लगता है जिंदा रहना भी कठिन हो गया। और आज जो रोग हैं, जो बीमारियां बढ़ रही हैं, पूरे तंत्र के पास, मेडिकल साइंस के पास उसके कोई उपाय नहीं। वो टेस्ट में तो खूब बहुत टेस्ट पे टेस्ट, एक ब्लड कैंसर के मुझे पता लगा 72 प्रकार का कैंसर बताने लगे, पर जो उपाय है उसका ठीक से, तो जो जटिल है उसका एक का भी नहीं है। तो जो जटिल, जो बीमारी इस तरह बढ़ रही है, और अच्छे अच्छे मजबूत लोगों को मैं टूटते देख रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से जीने का यदि ये जीवन विद्या की समझ आ जाए तो अलग बात। जिनके पास ये नहीं है, मजबूत लोग हैं, उनको तो संभालने का हमारा दायित्व बनता है। तो मुझको लगता है कि आज जो स्थिति है और जो रोग, जिस तरह से पहले पुराने जमाने में तो पेट खराब भी रोग का बड़ा कारण मानते हैं, कब्ज वगैरह को, अब तो बहुत छोटी सी बात होगी। हमारा नर्वस सिस्टम गधे के बोझ की तरह दब रहा है ना? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। और जो बड़ी दुर्घटना घटी, वो जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। वो सारा उसका संबंध भावनाओं से है, समझदारी से है, और विद्या की रोशनी में उसकी बहुत संभावनाएं दिखती है। लेकिन संसार जिधर जा रहा बड़ी मात्रा में, जब हम विद्या में आए थे तो ऐसा लगता है 5-7 सालों में दुनिया बदल जाएगी।
लेकिन धीरे धीरे हमें भी लगा, अभी तो हम ही ऊपर ऊपर तैर रहे थे, बहुत सारी मान्यताओं को लेकर जब धरातल पर अपनी औकात का पता चला, और इसके बाद समस्याएं थोड़ी मुझे लगता है विकटता की तरफ जा रही, जिस तरह ये बेरोजगारी है, गरीबी है, जिस तरह साधनों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, राजनीति का जो पतन जिस तरह से हो रहा है चारों तरफ चीजों को देखें, तो ये सारी इस सब के बीच में मुझको लगता है हिंदुस्तान की जो भी राजनीति चली है, यहाँ की 90% आबादी को तो मैं लिखता हूँ किसी की झूठन पे जिंदा है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझको लगता है इस देश से एक उम्मीद है, या देश या इस देश के नजदीक के जो पड़ोसी देश हैं, कि यहाँ कुछ बचा है अभी, जिसके आधार पर कुछ ये बड़ा जो आपका प्रस्ताव है उस पर खड़ा हो सकता है, और ये भारत संभल सकता है और ये दुनिया को संभालने में सहायक हो सकता है। ऐसा मुझको एक मेरी निष्ठा है, इस पर कभी और विस्तार से बात की जा सकती है। तो इसी संदर्भ में मेरा निवेदन ये है कि अभियान की ठीक से तैयारी हो। मुझको लगता है अभी हम अभियान तुम जब से शुरू किया तब से ही बोल रहे, इस सम्मेलन को देख के ऐसा लगता है अभियान की जमीन तैयार हुई है, कुछ बीज बोने लायक स्थिति बनी है, और उन तैयारियों में मुझे एक बड़ी तैयारी लगती है कि वो ये कि विद्या में खासतौर जब नए नए शिविर में लोग आते हैं, वो इतना उनके अंदर वो हो जाता है खुशहाली, वो अपने को संभाल नहीं पाते, और ज्यादातर लोगों का सुनने का धैर्य कम हो जा, और वो लगता है कम मौका मिले वो अपना कैप्सूल पेश कर दे, अपनी डोज दे दे। तो हम लोग को एक तो सुनने का धैर्य बढ़ाने की जरूरत लगती है, और ये प्रबोधकों की भी जिम्मेदारी है वो कैसे इस बात को संभाले कि लोग थोड़ा, और आदमी को तो बदलता इतना कोई देखता नहीं, जो व्यवहार में जीना तो पुराने हो जाए, फिर उसका भी हो जाए थोड़ा बहुत धीरे से, फिर और उसकी भी खूब पिटाई हो, वो भी खूब पिटाई करता रहे, तो ऐसी गाड़ी गुजरती है। तो हम लोग को एक सुनने का धैर्य और कृतज्ञता की परंपरा कैसे हम बढ़ाएं, ये दो मुद्दों यदि इसमें जुड़ जाएंगे तो बाकी तो काम काफी हो चुका। तो अभियान की ठीक से तैयारी की एक आवश्यकता मुझको लगती है, और अभियान को मैं रख नहीं पाया, तो अभियान तो यही था कि जो समाधान की निरंतरता, और समाधान की निरंतरता से क्या होगा कि अमानवीयता से मानवीयता की तरफ, मानवीयता से देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता की तरफ एक जो क्रम है, नियति क्रम, उस तरफ चलें। जो अभाव की मानसिकता से अभाव की मानसिकता की तरफ, तो जो प्रलोभन में जी रहे वो समृद्धि की तरफ, जो भय में जी रहे अभय की तरफ, और जो आस्थाओं में जी रहे वो विश्वास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा अर्थात कुल मिला के कहें तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की तरफ हम चलें, यही अभियान की एक तरह से ऊंचाई दिखती है। तो इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझको जो कार्यक्रम दिखता है अभी इस अभियान में एक बड़ी भूमिका जो अदा कर सकता है वो ये कि पिछले 350 सालों में 350 सालों में जो रचा गया, जो नए शास्त्र खड़े करेंगे, जो विज्ञान, जो बहुत सारी चीजें जो खड़ी हुई हैं, उनमें उनकी ठीक से एक तरह समीक्षा हो, उनका मूल्यांकन और नए तरह से उनको भरने की जरूरत है। जब तक हम उसको नहीं खड़ा करेंगे तो हम ये स्कूल, ये शिविर अलग तरह चलते रहेंगे, राहत कार्यक्रम से आगे नहीं जाएंगे। वो सोचने की मुझको आवश्यकता लगती है। थोड़ा बड़ा काम है, लेकिन हम ये इस टीम में सामर्थ्य है, कुव्वत है, ध्यान देंगे और ये बड़े लक्ष्य में शामिल होगा तो ये काम हो सकता है। ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए, एक तो मुझको आवश्यकता लगती है। दूसरी बात ये कि एक काम कैसे शुरू किया जाए कि ना तो इस अभियान में कोई गुरु पर चल पाएगा, ना नेता चल पाएगा, ना समितियां चल पाएंगी। ये छोटी छोटी समितियां चलेंगी और ये समिति भी आवर्तनशील हो तब चलेंगी। लेकिन एक बात की आवश्यकता लगती है, मैं कई बार इसको दोहराया पर अभी तक ये बात अभी ये बात ठीक से हो नहीं पा रही, वो ये कि साल में तो एक बार हमारा सम्मेलन हो, जीवन विद्या का राष्ट्रीय सम्मेलन हो, और साल में एक बार जो हम इस धारा में जो लोग हैं, जो सोचने विचारने वाले लोग हैं, जो प्रबोधन में लगे हुए लोग हैं, जो इस पूरे दर्शन में देखते संभावना देखते हैं, वो लोग उनका चुनाव हम कैसे कर लेंगे, रास्ते निकाल लेंगे, वो सब कम से कम 2-3 दिन 4 दिन साथ बैठे। एक बड़ा कैनवास तो हमको मिल ही गया, उस बड़े कैनवास में हम अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं ये सुनिश्चित हो और ये आपस में पता चले तो एक पूरकता की संभावना दिखती है। तो मुझको लगता है अलग अलग समितियां होंगी, लेकिन साल भर में कम से कम 6 महीने में, हर साल 1 वर्ष में, मतलब 2 सम्मेलन के बीच में 6 महीने आ जाएगा,
तो साल में ये हमारा मिलन हो, तो उस मिलन में हम अगले 5 वर्षों के लिए क्या हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, इस पर एक कार्यक्रम हो। पिछले वर्ष मैं सम्मेलन में नहीं जा सका और एक ऐसे परिचय गया कि मैं बहुत बीमार हूं। मैं इतना इसमें स्पष्टीकरण देना था, बीमार तो मैं था नहीं, कमजोर था। एक लंबा उपवास कर लिया और काफी कमजोर हो गया। मित्र लोग उसमें चिंतित हो गए, जबरदस्ती मेरे साथ करने लगे। मेरे शरीर में दम था नहीं, उनकी जो चलनी थी चल गई और मैं घोषित बीमार हो गया। मित्रों, 2 साल पहले कुछ ऐसी सूचनाएं बड़े लोगों से मिली, देश के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। मन थोड़ा पीड़ित हुआ, खराब लगा, दुख सा हुआ। और कुछ ऐसी घटनाएं कुछ दिन बाद हुई तो मेरे मन में मेरे देख किसी दूसरे से क्यों शिकायत करें, अपने को मजबूत करा जा। और अपने को मजबूत करके मुझे उसका जो उपाय लगता था, मैं एक लंबा उपवास किया। उस उपवास में कुछ कमजोरी आई थी, मैं समझता हूँ वो ठीक हुआ। अंत में गोविंदपुर के बारे में 2 छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि लंबी तैयारी वहाँ हुई है, एक भूमि तैयार हुई है और एक संभावना दिख रही है कि वहाँ हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को आकार दे सकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ वहाँ मौलिक काम हुआ है और जहाँ जो बड़े बड़े इलाज में कई लाख रुपए लोग खर्च करके आते हैं, उसना वहाँ परिणाम नहीं आते। वहाँ 10 दिन में बहुत कम खर्च में ये मल्टीप्लाई कैसे हो, दूसरे केंद्रों में भी ये कैसे जाए, इस पर हमको एक सोचने की आवश्यकता है। अब तक के सभी सम्मेलनों में सबसे अधिक जो उपस्थिति रही वो इस सम्मेलन में रही। लगभग 750 लोग यहाँ नियमित रहे होंगे अनुमान से। जब ये सम्मेलन की व्यवस्था बन रही थी, खासतौर खाने की व्यवस्था से लोग आयोजक चिंतित थे कि इतने बड़े आयोजन में कैसे व्यवस्था बनेगी। तो ऐसा लगता है काशी विश्वनाथ जी ने सबको खिलाया है। सरल सहज व्यवस्था बनी। ये जो इतना सुंदर भव्य और विशाल जो शांत परिसर हमको मिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, इसके लिए हम सबके प्रति आभारी हैं। खास तौर से आज उस स्वप्न दृष्टा का पुरानी भारतीय परंपरा के हिसाब से जन्मदिन भी है और श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय जी का, उनके प्रति कृतज्ञता और नमन। ये जो इतना बड़ा भव्य आयोजन यहाँ हो सका, हम मानते हैं कि वो आदरणीय भाई राजीव सांगल जी और दीदी निशा सांगल जी के सद प्रयासों का परिणाम है। तो उनके प्रति विशेष आभार। IIT BHU के सभी परिवारजनों के प्रति हम कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रकट करते हैं। आप सबों के प्रति कृतज्ञता नमन। सम्मेलन की जो आयोजन समिति है उसने जो सारा व्यवस्था सजाई और ख़ास वो पूरी टीम है, उस सबके टीम के प्रति भी जो ये बहुत इस बार का जो मंच चर्चा का बिंदु रखा समाधान के प्रकाश में, जीने का समाधान के प्रकाश में जीने का स्वरूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उभरा। और इस सारे प्रयास में, इस आयोजन समिति में खास तौर से भाई सुरेंद्र पाल जी की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण देख रहा हूँ। उन सबके प्रति एक आभार। बंधुओं, ये ज्ञान की नगरी, तपस्या साधना की भूमि, आस्तिक और नास्तिक को पचाने वाली, उसमें सहकार बनाने वाली, ब्राह्मण और श्रमण परंपरा के बीच में एक संतुलन साधने वाली धर्म और आध्यात्म की जो पृष्ठभूमि हम यहाँ सब आए हैं, इस जगह पर देश में इसकी ज्ञान की प्रतिष्ठा है। मुझको लगता है मानव जाति ने अब तक जो किया उसको हम स्वीकारते हुए, उसके प्रति गौरव और कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए, हम इस सम्मेलन से समाधान के प्रकाश में सर्वसुख की एक संकल्प के साथ यहाँ से जा रहे हैं। तो हमको लगता है यहाँ के जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी हमको आशीर्वाद मिलेगा। और हम इस सम्मेलन से खास तौर से ज्ञान के प्रकाश का, मूल बात तो ज्ञान की है और काशी उसके प्रति प्रतिष्ठित है, पर वो ज्ञान सचमुच में सर्वसुख को साकार कर दे, उसका कुछ यहाँ से ऐसा लगता है कोई मानस बना है। सबके प्रति पुनः मैं एक तरह से कहो तो ऑडियंस की तरफ से, जो सब प्रतिभागी की तरफ से, और आप सब जो आए, जिनके
मतलब जिनके सहस्तित्व से ये सारा सम्मेलन पूरा हुआ, सबको कृतज्ञतापूर्ण नमन, नमस्कार।